नमस्कार, मैं निखिल पांडे, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी संस्कृति मंच के जन संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आसन ग्रहण करें। हमारे बीच हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से आदरणीय प्रोफेसर राम नरेश राम सर की उपस्थिति है। मैं आग्रह करता हूं कि कृपा करके मंच पर आसन ग्रहण करें। जनवादी लेखक संघ से हमारे बीच में वरिष्ठ कवि प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि सर आप आसन ग्रहण करें। इसी के साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी जी की उपस्थिति है। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आसन ग्रहण करें। और सर उपस्थित नहीं है। इसी क्रम में आज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जिनके लिए आयोजित हुआ है, वरिष्ठ रचनाकार श्री के.एम. अग्रवाल जी को मैं हमारे बीच में श्री मार्कंडेय मणि जी की उपस्थिति हो गई है, आप लोग स्वागत करें इनका। श्री के.एम. अग्रवाल जी को मैं निवेदन करता हूं कि सर आप आसन ग्रहण करें। जैसा कि विदित है, इस कार्यक्रम में मेरी भूमिका बहुत सामान्य सी है। मुझे कुछ यहाँ नहीं करना है। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत वरिष्ठ रचनाकार और बहुत वरिष्ठ विद्वज्जन यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं सीधे सीधे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं स्वागत वक्तव्य के लिए श्री दीपक मिश्र जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि सर आप यह बड़ा ही सुखद है कि जिस जिले में मेरी पैदाइश हुई है, उस जिले के में हमारी समझ में यही आता है कि उस जिले में सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़े पद तक पहुंचने वाले के.एम. अग्रवाल जी का नाम जो है पहला रहा है। और हम लोग उनको जो है काफ़ी बचपन से ही हम लोग काफ़ी सम्मान की दृष्टि से जो है देखा करते थे, और कभी जो है इनसे बातचीत करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। जब जो है हम लोग छोटे थे, कक्षा 6वीं में पढ़ते थे, तब से मैं इनके नाम से परिचित हूँ। और आज जो है मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इनकी 2 रचनाओं का, 2 संग्रहों का लोकार्पण कराने का जो एक तरह से उसमें भूमिका निभाने का थोड़ा बहुत अगर अवसर मुझे मिला तो वह मुझे मिला है। इसके लिए मैं खुद जो है अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है मैं यहाँ उपस्थित प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच भोजपुरी संगम से आए हुए सभी साथियों, रचनाकारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हालांकि मुझे पूरा भरोसा था कि कम से कम यहाँ जो है संख्या 50 की होगी, लेकिन कार्यक्रम के ठीक पहले बरसात जो हुई है, मुझे लग रहा है कि इसने भी तमाम लोगों को आने से जो है लोगों को दिक्कत हुई होगी और लोग अपने घर तक ही सीमित रह गए होंगे। बहरहाल
इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आप सब लोगों को का स्वागत करते हुए और ख़ास करके मंच पे बैठे हुए हमारे गुरुजन और साहित्य जगत में कीर्तिमान रचने वाले तमाम हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, उन सभी लोगों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कि इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो काफ़ी दूरी से चल करके यहाँ तक आए हैं, जिसमें मैं मुख्य रूप से डॉक्टर रघुवंश मणि जी का नाम ले रहा हूँ और वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव जी का उल्लेख करना मैं नहीं भूल सकता कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम के लिए लंबी दूरी से चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सामने बैठे हुए भाई प्रदीप सिविक जी, भाई अशोक चौधरी जी, भाई जो है कामिल खान जी, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी और वरिष्ठ कवि गीतकार जो है जेपी नायक जी, सरवत जमाल जी, इसी तरह से और भी तमाम लोग हैं, रंजना जायसवाल जी, अरविंद अकेला जी, तो तमाम लाल बहादुर जी, वरिष्ठ कहानीकार लाल बहादुर जी हमारे परम मित्र, मैं आप सब लोगों के प्रति जो है हृदय से आभारी हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुरू में मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन अब मैं थोड़ा संयत हो रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आप सभी के लिए जलपान का प्रबंध कर रहा था, फिर आते ही मुझे बताया गया कि आपको संचालन भी करना है। खैर, बड़ा अच्छा अवसर है और आज का दिन, आज दुष्यंत जी की जयंती भी है और बड़े महत्वपूर्ण अवसर पर किसी साहित्यिक रचना का लोकार्पण हो और अलग अलग क्षेत्रों से अपनी अपनी विधा में माहिर साहित्यकार, रचनाकार एक जगह उपस्थित हों, नए लोग भी उपस्थित हों और उन्हें अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद भी मिले, तो इससे बढ़िया संयोग क्या हो सकता है। एक तरह से आज हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच वरिष्ठ कथाकार श्री मदन मोहन जी का आगमन हो चुका है। सर, आप मंच पर आसन ग्रहण करें। यहाँ पे सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि बताया गया कि मौसम अचानक खराब हो गया और इस वजह से बहुत से लोग अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की भी तरफ अभी बारिश हो रही है। अब मुझे लगता है मैं अब इस कार्यक्रम को आगे की तरफ ले चलूं। जो महत्वपूर्ण अंग है आज, जिसके लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, आज आदरणीय श्री के.एम. अग्रवाल जी की नई रचना का लोकार्पण है और ये इनका उपन्यास रूपमती की डायरी। तो वहाँ पे सर के पास हमारे मंच पर सभी आदरणीय अतिथिगण के सामने पुस्तक रखी गई है और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस लोकार्पण के कार्यक्रम को संपादित करें। किसी भी रचनाकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और भावुकता वाला क्षण होता है जब उस रचना को वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो, उस रचना को उसके पाठक प्राप्त हो। और ये अवसर है आदरणीय श्री के.एम. अग्रवाल जी की दूसरी रचना। ये उपन्यास के अंदर क्या है, इसके बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा इस के कृतिकार से
कि वे कृपा करके मंच पर आएँ और 2 शब्द पहले अपनी रचना के बारे में कहें। कुछ उसमें अगर कुछ कोट करना हो, कुछ पढ़ना हो तो उसे पढ़ें। उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। आदरणीय श्री के.एम. अग्रवाल जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर बैठे विद्वजन और गोरखपुर के साहित्य से जुड़े हुए हमारे सारे साथी, एक रचनाकार के रूप में क्या कहूँ, बात समझ में नहीं आती। एक बार किसी ने कहा, हमसे पूछा कि इसमें जो चरित्र वगैरह हैं क्या आप उनको जानते हैं, क्या ये सच्ची घटनाएं हैं ऐसी? मैंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसी घटना नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा है, अनुभव किया है, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगर हो, कस्बा हो, ऐसी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में हुई हैं, हो रही हैं। खास करके दलित वर्ग, जो पिछड़ी जात में जो गरीब हैं, और इत्तेफाक से अगर उनके बीच में कोई लड़की है जो बहुत सुंदर भी है, उसका सचमुच जीना हराम हो जा रहा है। तो इन्हीं सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर मैंने धीरे धीरे करके कुछ बातें आई सामने, और उनको मिला जुला कर फिर ये रचना आप सबके सामने आई, रूपमती की डायरी। कुछ लोगों ने कहा कि ये रूपमती की डायरी है, इसे डायरी फॉर्म में होना चाहिए, डायरी फॉर्म में तो है नहीं, क्यों आपने हेडिंग ये रखा? चूँकि रूपमती हाई स्कूल पास है और कभी कभी अपने बारे में कुछ लिखती रहती थी, तो मैंने सोचा वो खुद डायरी लिखती थी कभी कभी, तो उसी की डायरी के नाम पर इसको कर दिया जाए रूपमती की डायरी। तो मैंने रूपमती की डायरी इसका शीर्षक दे दिया, भले ये डायरी फॉर्म में नहीं है। और मेरे लिए तो बड़ी बात यही है कि मैं तमाम जगह तक घूम घाम कर 25-30 साल तक पत्रकारिता करके वापस महाराजगंज जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ आ गया। और वहाँ आने के बाद से ये कोरोना काल था, कोरोना काल के पहले साल में एक दो लोगों से बात हो रही थी, बात मन में आई। एक मित्र ने कहा पत्रकारिता के संदर्भ में कि जो आप बोल रहे हैं वही लिख डालिए। पत्रकारिता पे किताब लिखी थी जो अपने जीवन के बारे में, उनका जो बोल रहे हैं वही लिख डालिए। तो मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं कुछ, तो मैंने एक लिख दी किताब अपने जीवन पर पत्रकारिता से संबंधित, जो झुका नहीं। उसके बाद एक दूसरी किताब आई प्रोफेसर रामनाथ करके उपन्यास, और तीसरी किताब और दूसरा उपन्यास ये रूपमती की डायरी आप सबके समक्ष है। मैं तो खास करके यही जानना चाहूँगा, इसके पहले प्रेमचंद पार्क में प्रोफेसर रामनाथ का लोकार्पण हुआ था, तो किसी एक वक्ता ने कहा था कि यह तो एक तरह से दुल्हन का मुंह दिखाई है, इसमें तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही की जानी चाहिए। मैंने कहा था नहीं, मैं तो चाहूँगा कि खुलकर इस पर बात हो, जो भी आपको लग रहा हो किताब में कुछ है कि नहीं है, उपन्यास लायक है या नहीं है, ये आप बोलिए। तो आज वही बात मैं कहना चाहूँगा अपने विषय जो हमारे वक्ता आकर हैं मंच पे बैठे हुए हैं, कि प्लीज़ आप सबने ज़रूर पढ़ा होगा किताब, जैसा लगा वो बात कहिए, उससे मुझे कुछ सीखने समझने का अवसर मिलेगा कि क्या कमी बेसी है, कि आगे जो कोई रचना आए मैं लिखूँ तो मैं और अच्छी बात बने, एक अच्छा उपन्यास बने उस दिन। और अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।